दोस्तों, कल का दिन इजराइल के लिए, इजराइल में बस रहे यहूदियों के लिए, इजरायली सेना के लिए और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बुरा दिन साबित हुआ। जिस चीज पर सेना को नाज था, जिस चीज का घमंड बेंजामिन नेतन्याहू को था कि हमारे देश पर कोई भी बम नहीं गिरा सकता और हमारा देश इतना सुरक्षित है कि उस पर आने वाले बम को, जो हमारा सुरक्षा कवच है आयरन डोम, हर किसी को बसा लेगा। कोई तबाही का मंजर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इजराइल में इस चीज का दावा डंके की चोट पर किया जाता था और हिजबुल्लाह ने उसी घमंड को चकनाचूर कर दिया है। जहां हिजबुल्लाह की मिसाइलें सीधे सीधे इजराइल में जाकर के गिर रही हैं, इजरायली घरों को तबाह कर रही हैं और हर तरफ आग ही आग फैली हुई है। किस तरीके से रॉकेटों की बौछार लेबनान से हिजबुल्लाह ने की, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह जो है लगातार रॉकेटों की बौछार कर रहा है, आग बरसा रहा है, क्योंकि रफा के अंदर बार बार समझाने के बावजूद इजरायली सेना नहीं मानी। तो अब सीधे सीधे इजरायली सेना को, इजरायली अवाम को निशाना हिजबुल्लाह द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि रॉकेटों की बौछार की गई है। और किस तरीके से जब रॉकेट जा रहे हैं तो चीख पुकार मची है इजराइल के अंदर। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से चीख पुकार जो है वो देखने को मिली और सीधे सीधे घरों के ऊपर बम गिरे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से घरों के ऊपर बम गिरे हैं और आग साफ तौर पर दिखाई दे रही है और ये आग चारों तरफ इजराइल में फैली है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह की आग लगातार जो है वो बरस रही है इजराइल के ऊपर, जिसकी तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो जो हैं वो लोगों के सामने आए हैं। पर कुछ लोगों को कब्जा देखना है, कुछ लोगों को बस ये समझना है कि कुछ भी इजराइल के अंदर नहीं हो रहा है। पर बीते 8 महीनों के जंग के दौरान जब देखा था कि कैसे इजराइल की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली उसकी टेक्नोलॉजी, उसके इक्विपमेंट को ही निशाना लगातार हिजबुल्लाह बना रहा था। जहां आयरन डोम की बैटरीज को नुकसान पहुंचाया, उसे खत्म करने का काम किया और हिजबुल्लाह ने यह बता दिया कि पूरे इजराइल पर बमबारी करने के बजाय जो लेबनान बॉर्डर से सटे हुए इजरायली शहर है, सिर्फ और सिर्फ उसको निशाना बनाया जाए। जो लेबनान से सटे तकरीबन 250 किलोमीटर दूर, अगर बात की जाए कि नोएडा से लेकर के बरेली तक में पूरे खाली हो चुका है वो शहर, क्योंकि इजराइल के ऊपर लगातार बमबारी हो रही है, जिसकी जानकारी खुद इजराइल द्वारा दी गई और ये बताया गया कि तकरीबन 80,000 इजरायली निवासियों को कब्जे वाली भूमि से हटा दिया गया है और 8 महीनों के लिए एक शरणार्थी शिविर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले ये आंकड़े इजराइल के जरिए सर्कुलेट नहीं किए जा रहे थे, पर अब ये साफ तौर पर इजरायली मीडिया भी कहने लगा है तकरीबन 80,000 लोग बेघर हो चुके हैं हिजबुल्लाह के हमलों में। और ये भी साफ तौर पर मान रहे हैं अब इजरायली कि अब हिजबुल्लाह के साथ जो 2006 में इजराइल की जंग हुई थी, वो हिजबुल्लाह 2006 वाला हिजबुल्लाह नहीं है, बल्कि और घातक और खतरनाक हो चुका है। नए हथियारों के साथ में उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत और बढ़ चुकी है। ये खुद इजरायली मीडिया कहने लगा है, जिसकी जानकारी सामने आई कि कैसे 80,000 लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं इजरायली मीडिया ने यह भी कहा
कि इस हमले में कम से कम 50 रॉकेट दागे गए, जिससे पता चला कि बसने वालों की अगली सूचना तक गढ़वाले स्थानों में रहने के लिए कहा गया है। एक बंकर में उन्हें रहने के लिए कहा गया है। यह भी कहा गया है कि हमले के कारण क्षेत्र में बिजली गुल हो चुकी है। सफर सूफा पर गिरे रॉकेटों से इलाके में आग लग गई है। और इजरायली मीडिया ने यह भी बताया कि मेटुल्ला बस्ती के उत्तर पूर्व में एक इमारत में प्रवेश करने वाले इजरायली सैनिकों के एक समूह की निगरानी करने के बाद हिजबुल्लाह सेनानियों ने सटीक मिसाइलों का उपयोग करके इमारत को ही उड़ा दिया। जिस घर में आग की लपटें देखी जा रही थी उसमें इजरायली सैनिक छिपे हुए थे, जिनको ढेर करने का काम किया गया है। अब जब इजरायली मीडिया ये कहने लगा है, दिखाने लगा है कि हिजबुल्लाह से जंग में इजराइल की कमर टूट रही है, जो सीधे सीधे ये बता रहा है कि आयरन डोम फुस हो चुका है। हिजबुल्लाह ने आयरन डोम की हवा निकाल दी है, जहां कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है कल ही कल में, जिसकी जानकारी दी गई और यह बताया गया कि 8:25 पर इस्लामिक प्रतिरोध के लड़ाकों ने मार्गिलेट बस्ती के ऊपर सीधे सीधे इजरायली कब्जे वाली सैनिकों के ऊपर हमला किया। मार्गिलेट बस्ती के ऊपर में हमला किया गया हिजबुल्लाह द्वारा। फिर 8:30 बजे ये जानकारी दी गई कि इस्लामिक प्रतिरोध के लड़ाकों ने मलकिया सैन्य स्थल पर मिसाइलों से हमला किया है। फिर 8:30 बजे दोबारा हमले की जानकारी दी गई और बताया कि इजरायली प्रतिरोध के लड़ाकों ने ये मलकिया सैन्य स्थल के भीतर कई ठिकानों पर ड्रोन हमले शुरू किए। पहले तोपखाने और गोले दागे गए थे मलकिया साइट पर। फिर 8:30 बजे उसके कुछ ही सेकंड बाद ड्रोन दागने का काम जो है इजरायली सैन्य अड्डों पर किया। फिर 12:25 पर इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने मिसगांव एम सैन्य स्थल पर इजरायली जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया, जहां छुपे हुए थे, जासूसी का काम किया जाता था, उस अड्डे को ही निशाना बनाया। 12:40 पर हिजबुल्लाह ने इजराइल इकाइयों के मुख्यालय बीट हिलेल के आयरन डोम बैटरी पर आत्मघाती ड्रोन हमला किया, जो कि आयरन डोम को ही उड़ाने का काम जो है वो किया गया। फिर बताया गया कि 5 बजे के आसपास उत्तर मेटुल्ला बस्ती के उत्तर पश्चिम में एक इजरायली असेंबली पॉइंट पर सटीक निशाना दागा। फिर 4:50 पर यह बताया गया कि इस्लामिक प्रतिरोध के लड़ाकों ने मोरेन सफसुफा और तिजविन पर हमला किया और दर्जनों ग्रैंड रॉकेट दागे, जो कि सीधे सीधे इजराइल में जा करके गिरे। फिर 6:30 बजे के आसपास इस्लामिक रेजिस्टेंस ने क्रियान शुमना बस्ती को हमला किया और आग के हवाले कर दिया। 6:15 पर इस्लामिक प्रतिरोध के लड़ाकों ने सुमाका सैन्य स्थल को निशाना बनाया और फिर 6:15 पर यह जानकारी दी गई कि ज़ेबदिन बैराक पर जबरदस्त बमबारी हिजबुल्लाह द्वारा की गई। फिर यह भी जानकारी दी गई कि तकरीबन रात को 9:30 बजे इस्लामिक प्रतिरोध ने नहरिया के पूर्व में कि इजरायली सैन्य स्थल को सीधे सीधे निशाना बनाने का काम किया है, जिसकी जानकारी हिजबुल्लाह द्वारा दी गई है। हिजबुल्लाह लगातार खतरनाक और खूंखार हो चुका है, जो इजराइल के लिए चिंता का सबब बन गया है।